बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। आज हम क्या एक्टिविटी करेंगे डियर टीचर्स? आज है कॉन्सेप्ट हाफ एंड फुल का डे नंबर 2। दैट मीन्स कि डे 1 पे आपने जो एक्टिविटीज करवाई थी उनका लेना है आपने बच्चों से वार्म अप बिफोर यू स्टार्ट दिस लेसन, क्योंकि कल कुछ ना कुछ तो इन्होंने सीखा ना आपसे। वर्ड्स के बारे में सीखा, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखा, एक वर्कशीट दी गई थी घर के लिए, अगर आपने दी है उनसे करवाई है, उनको बार बार बताया है कि जो चीज़ दरमियान में से काटती जाती है या दरमियान से लाइन खींची जाती है वो एग्जैक्ट हाफ होती है। अगर ये सारी प्रैक्टिसेस आपने की हैं तो आज बारी है बच्चों को आप ये पूछें कि उनको क्या समझ आया, वो हमने रिट्रीव करवाना है। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट recognition of full and half या half and full, whatever you want to say it। लेकिन आज हम इन दोनों चीज़ों का जो फ़र्क बच्चों को समझ आ रहा है वो उनसे कहना है कि वो बोल के या करके बताएं। पिछले लेसन में टीचर्स हमने वाटर और जग लिया था, दैट वाज द मोस्ट ईजीएस्ट एंड ईजीली अवेलेबल मटेरियल। अगर आपने आज के लेसन के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स अरेंज किया हुआ है, बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप कोई एडेबल यानी खाने वाली कोई चीज़ अरेंज करें, जैसे बनानाज अरेंज कर लें, उनको सेंटर में से हाफ कर दें, दे आर ऑल्सो लो कॉस्ट। आप कोई ऐसी चॉकलेट्स या कैंडीज अरेंज कर लें जिनको दरमियान में से आप काट काट के उनको बताएं कि देखिए आधी खा ली आपने, आधी हमने शेयर कर ली। ये चीज़ भी आपने साथ साथ बच्चों में डेवलप करनी है कि हाउ टू शेयर योर थिंग्स। आज का जो हमारा एक्सप्लेनेशन है इट्स अबाउट डिफरेंशिएशन बिटवीन हाफ एंड फुल। टीचर्स हमारा वही ELO है और हम बच्चों को जो फ़र्क हमने पिछले लेसन में बयान करना सिखाया था डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ, आज मजीद उसके ऊपर उनसे रीइंफोर्स करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि घर जाके भी इन्होंने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ की होंगी ना, और जो आपने रिकमेंड की होगी घर जाके, हो सकता है ना कहा होगा मामा मुझे हाफ रोटी दे दें या मुझे फुल रोटी दे दें। तो इसका मतलब भी कि उनको समझ आ रहा है अपनी बातचीत में भी कि हाफ और फुल को कब इस्तेमाल करना है। तो चलिए बच्चों किताब का सफ़ा देख लीजिए। आज बुक के पेज के ऊपर जो पिक्चर्स दी गई हैं ये आपने खुद एक्सप्लेन करनी है, और इनके साथ जो वर्ड्स हैं आज हम सीख रहे, हम कौन से 2 न्यू वर्ड्स सीख रहे हैं पहले मुझे ये बताइए। हम सीख रहे हैं हाफ एंड फुल। तो चलिए लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन वंस अगेन एंड आई एम गोना टेक येलो दिस टाइम। हमने सीखा हाफ और हमने सीखा फुल। खाली हमने वर्ड नहीं सीखा, हमने ये भी सीखा कि इनको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे एक हाफ एप्पल ला के दो, तो मैंने अपने एप्पल को कैसे काटना है और कहाँ से काटना है? साइड से, कॉर्नर से काटना है कि बिल्कुल सेंटर से काटना है? बिल्कुल सेंटर से काटना है। वेरी गुड। ऐसा ही होता है ना जब आप 2 फ्रेंड्स अपने खाने की कोई चीज शेयर करते हैं, देन यू ट्राई टू शेयर सेम साइज। तो वो जो सेम साइज होता है वो तभी हो सकता है जब आप उस चीज को सेंटर में से बिल्कुल दरमियान में से हाफ करें। जैसे कि एग्जाम्पल स्क्रीन पे दी गई है, ये किस चीज की पिक्चर लग रही है आपको? ये क्या चीज है बच्चों? इट्स अ बर्थडे केक। केक, और नर्सरी में इंग्लिश में हमने बर्थडे पार्टी के ऊपर भी डिस्कशन की थी ना, तो हमें पता है बर्थडे पार्टी पे केक आता है। केक। दिस इज द पिक्चर ऑफ फुल केक एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ हाफ केक। ये देखिए कि बिल्कुल दरमियान से हाफ काटा है हमने, ताकि किसी की भी लड़ाई ना हो, सबको सेम जो है वो हिस्सा आ जाए। तो स्क्रीन पे आपको अब नजर क्या आ रही हैं? कुछ शेप्स हैं। जी हाँ, शेप्स भी दरमियान में से हमने स्लाइस की हुई हैं, जस्ट राइट फ्रॉम द सेंटर। टीचर ये चीज आपने बच्चों को बार बार इन्फोर्स करनी है, बार बार इन्फोर्स करनी है कि वो अपनी शेप को सही तरह से जब ड्रॉ करना सीख लेंगे तो फिर उसको हाफ व दरमियान से कट करेंगे। और यही वर्कशीट इनको दी गई थी घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो चलिए बच्चों अभी रेडी हो जाएं अपने मैथ कॉर्नर की एक्टिविटी के लिए। आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसी पिक्चर्स ढूंढनी है अपने लाइब्रेरी कॉर्नर से जिसमें आपको हाफ या फुल कोई शेप नजर आ रही। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक अम्ब्रेला नजर आ रही है फ्लैश कार्ड में, तो दिस इज लाइक हाफ सर्कल, ऐसा ही है। लेकिन अगर आपको किसी बॉल की पिक्चर नजर आ रही है तो इट इज लाइक अ फुल सर्कल। तो अभी आपने जाना है लाइब्रेरी कॉर्नर से और हाफ और फुल की जो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं वो लेके आनी है। सो टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो। ये टीचर्स इस एज के ऊपर कुछ राइट एंड कुछ रॉन्ग नहीं होता, इसमें नियरली करेक्ट होता है या नियरली जो है वो क्लियर होता है।
अभी आप देखिए, अगर बच्चों ने आपको कोई फ्लैश कार्ड दिया है जिसके ऊपर एक पी कैप बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि उनको वहां पे उस शेप में हाफ सर्कल नजर आ रहा है। कहीं पे भी नजर आ रहा है, बच्चों से कहें कि वो एक्सप्लेन करें कि आपको हाफ सर्कल कहाँ नजर आ रहा है। अगर कोई बच्चा जो है वो बुक उठा के ले आया है, बुक का फ्लैश कार्ड लेके आ गया है, तो आप उसको पूछे बेटा आपको इसमें सर्कल कहाँ नजर आ रहा है, ये तो स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसी है, इसके तो साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं। तो चलिए वापस जाइए, बाकी के फ्लैश कार्ड्स को गौर से ढूंढे और फिर आके मुझे बताएं कि कौन सा हाफ सर्कल है, कौन सा फुल सर्कल है। इस एज और स्टेज पे टीचर्स आपको बच्चों को गाइड करना होता है, समझाना होता है। टीचर्स नोट के मुताबिक आपने देनी है बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल्स, और किताब में जो तस्वीर दी गई है उसमें आपने बच्चों से कोशिश करवानी है कि उन्हें कहें कि वो आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। हाफ एंड फुल के वर्ड को उन्होंने अंडरस्टैंड करना है, जैसे कि यहाँ पे किताब में भी केक की मिसाल दी गई है। जब ये घर जाके अपनी किताब का सफा खोलेंगे, अपनी मामा को एक्सप्लेन करेंगे हाफ और फुल में, तो इन्होंने बार बार रिपीट करना है कि हाफ मीन्स exactly half from the center. So dear teachers, कॉन्सेप्ट का जो एसेंस है, जो एक्चुअल चीज बच्चों को समझाने वाली है, वही आपने उनसे असेस भी करनी है। असेस करने के लिए एक और एक्टिविटी जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज व्हेन दे विल गो आउटसाइड द क्लासरूम, तब भी उनको हमने कोई एक्टिविटी करवानी होती है। तो आज ही करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल में कुछ जार्स देते हैं आप इनको। यहाँ पे तो स्क्रीन पे जार्स रिकमेंड किए गए हैं इस एक्टिविटी में, लेकिन अगर आपके पास जार्स नहीं है तो कोई ऑल्टरनेट है? बिल्कुल है, वो पेपर कप्स हैं आपके पास ऑल्टरनेट, आपके पास प्लास्टिक के ग्लास ऑल्टरनेट हैं, आपने कुछ छोटे से कंटेनर्स अरेंज किए हैं, तो वो आपके पास टूल है। टूल आप कोई भी ले सकते हैं, मटेरियल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों से एक पेपर कप फुल और एक पेपर कप हाफ आपने फिल करवाना है। ये है आज आपका मेन टास्क। और बच्चों से आपने फिर कहना है, अपने अल्फाज में बयान करो कि कौन सा फुल है और कौन सा हाफ है, और आप इसको फुल क्यों कह रहे हो और उसको हाफ क्यों कह रहे हो। इसी तरह से सवालात को ट्विस्ट करें और पूछें उनसे कि उनको क्या समझ आई है। यही आज आपका मेन टास्क है। वर्कशीट दी गई है जिसमें उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फुल है और कौन सा हाफ है, कौन सा हाफ नहीं है। और यहाँ पे टीचर्स हाफ और नॉट, यही उन्होंने आइडेंटिफाई कराना है। अगर 2 दिन तक आपने ये चीज खूब प्रैक्टिस की है उनके साथ कि हाफ का मतलब है राइट फ्रॉम द सेंटर, तो ये वर्कशीट बच्चों के करने के लिए बहुत इजी है। उनके जहन में आपके दोहराए हुए अल्फाज, मेरी कही हुई बात बार बार आएगी, तो वो डेफिनेटली इस वर्कशीट को सही तरीके से कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज कैरी ऑन विद द एक्टिविटी। आज हाफ एंड फुल को खूब अच्छे तरीके से फ्लैश कार्ड्स की मदद से प्रैक्टिस कीजिए और इनको इनके स्पेलिंग्स भी ज़हन नशीन करवाइए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।